जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी करुणा निधान प्रभु लीला परम्पार है। हनुमान जी माता जानकी से आज्ञा देकर घुस गए अशोक वाटिका में फल खाने के लिए। चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा, फल खाए सितर तोरे लगा। माता जानकी को सिर नवाकर संकट मोचन महाबली हनुमान घुस गए अशोक वाटिका में और फल खाए सी तरु तोरे लागा। जान बूझ कर जब किसी से झगड़ा मोल लेना हो तो ऐसे काम किए जाते। हनुमान जी अशोक वाटिका में घुसे, भूख लगी है तो फल खा के आराम से चले आए। अगर साधारण माहौल होता तो, लेकिन क्रोध मन में इतना है, माता जानकी को उठा ले आया है जबरदस्ती, इसका बेड़ा गर्क तो करना ही है। तो बिना कुछ किए झगड़ा होगा नहीं, और झगड़ा करना ही है तभी तो उससे बदला लिया जाएगा। इसलिए फल खाए सी तारू तोड़े लागा, वृक्षों को तोड़ना शुरू करो। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वहां जो रखवाले थे कुछ को तो मार दिए, और कुछ जो बचे खुचे थे अधमरे से, वो भाग करके रावण के दरबार में पहुंचे और कह रहे हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। महाराज, एक बड़ा भारी बानर आया हुआ है और वो अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। फल खाए सी और बिटप उपारे, फल तो खाया ही, वृक्षों को तोड़ ही नहीं रहा, वृक्षों को उखाड़ दे रहा है। फल खाए सी और बिटप उपारे। रावण कह रहा है, वहां रखवाले क्या कर रहे हैं? तब कह रहे हैं दूत, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रक्षकों को मसल मसल कर जमीन पर पटक। सुनि रावण पठे भटनाना। रावण क्रोध में आकर बहुत सारे योद्धा हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। सुनि रावण पठे भटनाना, तिनहि देखी गरजे हनुमान। हनुमान जी तो महाबली हैं, युद्ध का माहौल होता है तो उत्साह और बढ़ जाता है, और जैसे ही देखे कि राक्षस बहुत सारे आ गए, किए गर्जना। तिनहि देखी गरजे हनुमान, सब रजनीचर कपि संघारे। जितने राक्षस आए थे सबको मार दिए। एक दो जो बचे हुए थे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। गए पुकारत कछु अधमारे, और कुछ अधमरे से भागते हुए रावण के दरबार में पहुंचे। उसके बाद पुनि पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा। उसके बाद रावण ने
देखा कि साधारण योद्धाओं से बात बनेगी नहीं, इसलिए अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा। अक्षय कुमार अपने साथ बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अब जैसे ही सामने आया अक्षय कुमार, आवत देखी बिटप गही तरजा। हनुमान जी के पास अस्त्र शस्त्र थोड़े ही है। जैसे ही आया, हनुमान जी के लिए पेड़ उखाड़ना क्या मुश्किल था। जैसे ही अक्षय कुमार सामने आया, एक बहुत विशाल वृक्ष उखाड़ लिए। आवत देखी बिटप गही तरजा, और पेड़ लेकर और तैयार हैं। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही सामने आया वृक्ष उठा के अक्षय कुमार के ऊपर खड़ा। समाप्त। अक्षय कुमार रात, अक्षय कुमार साथ में जो सैनिक थे बहुत सारे, समाप्त। ताहि निपाति, उसको समाप्त करके महाधुनि गर्जन, और ऐसी गर्जना की जिससे लंका हिल गई। महाधुनि जो तीनों लोक को हिला देती है, वो ध्वनि जब हनुमान जी ने अपनी गर्जना की तो वो ध्वनि उत्पन्न हुई कि पूरी लंका दहल गई। उसके बाद कुछ राक्षस बचे, उनको कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरी धूल। कुछ को मार दिए, कछु मारेसी कछु मर देसी, कुछ को मसल मसल कर फेंक दिए, कछु मिलयसी धरी धूल, और कुछ को धूल में गाड़ दिए, मिला दिए धूल में। कछु मिलयसी धरी धूल। फिर एक दो बचे, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूल। कुछ जाकर रावण के यहाँ गुहार लगाए कि महाराज बानर बहुत बलवान, प्रभु मरकट बल भूल। भूल कहते हैं बहुत ज्यादा, अधिक, बल भूल, बहुत बलवान है। रावण कह रहा अक्षय कुमार का क्या हुआ, अक्षय कुमार नहीं लौटा। तब दूतों ने कहा महाराज उस वानर ने युवराज अक्षय कुमार का वध कर। रावण अक्षय कुमार का वध सुनकर तमतमा उठा क्रोध में, और सुनी सुत वध, अपने पुत्र का वध सुनकर सुत वध सुनी लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। क्रोध में तमतमा उठा दशानन राम, और अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद जिसका नाम है, इंद्र को उसने जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। उसको हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मेघनाद को भेजा, और मेघनाद को रावण जानता है। मेघनाद जाते ही बाणों की इतनी वर्षा करेगा कि सामने वाला बच नहीं सकता किसी हाल में। इसलिए रावण मेघनाद को हिदायत देता है, समझाता है कि मारे सी जनी
सुत बांधे सुताही, देखिय कपि कहाँ कर आई। पुत्र, उस वानर का वध नहीं करना है, मारे सुजानी। जानी शब्द है, ये भोजपुरी का शब्द है। जानी का मतलब मत, नहीं मना किया जाता है, जन कीजिए, मत कीजिए। तुम्हारे सुजनी सुत बांधे सुताही, उसको बांध के लाओ। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखते हैं कहां से कौन बंदर आया हुआ है। चला इंद्रजीत, चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, ऐसा योद्धा जिसके जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं, अतुलित जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। और अपने भाई का वध सुनकर बहुत क्रोध में इंद्रजीत चल पड़ा है संकट मोचन महाबली हनुमान को पकड़ने के लिए। इंद्रजीत के पहुंचने पर क्या होता है वो हमारे अगले वीडियो में। सब कुछ प्रभु बैठे बैठे देख रहे हैं, क्योंकि सारी उनकी ही लीला है। इसलिए प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए उनको याद रखें। क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।